हद नहीं। तो जब कोई बहुत ज्यादा चीज आती है पेपर में तो हम उसका एक सिंपल वर्जन ढूंढ लेते हैं, तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। जैसे कोई आदमी ए से बी तक जाता है, जैसे मेरे स्टूडेंट, कोई आदमी ए से बी तक जाता है, S1 की ए से बी की डिस्टेंस है डी। ए से बी की जो दूरी है वो कितना है मेरे दोस्तों, डी है। डी डिस्टेंस है, ए से बी की दूरी कितनी है, डी। तो एक आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से, S1 की स्पीड से, फिर वापस आता है बी से ए S2 की स्पीड से वापस आता है। तो उसको जाने और आने का टोटल टाइम दिया होगा, उसको ए से बी तक जाने में और वापस आने में जो टोटल समय लगा है वो है टी, टोटल टाइम लगा टी। तो आपसे पूछा डिस्टेंस क्या है, आप बताओ। अगर कोई आदमी डी डिस्टेंस जाएगा, डी टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड, डी डिस्टेंस जाता है S1 की स्पीड से, तो जाने में इतना टाइम लगेगा आदमी को जाने में। फिर डी ही डिस्टेंस वापस आता है, इतनी ही दूरी वापस आता है, लेकिन वापस आता है S2 की स्पीड से, तो वापस आने में इतना टाइम लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। तो जाने में और वापस आने में टोटल समय कितना लगा, दोनों को जोड़ देंगे। और आपको ये दिया कि जाने में ए से बी तक जाना, फिर राउंड मार के वापस आने में टोटल समय टी लगा है इक्वल टू टी, बराबर होना चाहिए बच्चों। एक लाइन का कंसेप्ट हमने टोटल टाइम को बराबर कर दिया। अब बच्चों यहां से डी कॉमन आ जाएगा, डी कॉमन, हम नीचे से S1 इंटू S2 ले लेंगे एलसीएम। डी तो कॉमन, S1 S2 एलसीएम, ऊपर हो जाएगा S2 की यहां पे गुणा हो जाएगी S1 की यहां पे, S2 प्लस S1 बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स टी। तो डिस्टेंस डी कितना आएगा भाई, बराबर ये उधर पहुंच जाएगा S1 इंटू S2, S1 इंटू S2 अपॉन ये नीचे S1 प्लस S2, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी, ये आया मेरे दोस्तों। तो ये मेरे प्यारे बच्चे यहां पर डिस्टेंस है डी बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी। क्लियर है, समझ में आ गया भाई साहब। तो जब भी कोई ऐसा सवाल आए तो हम डी मतलब ए से बी तक की दूरी, आकाश यार सुनते भी नहीं हो, है बुद्धि को घर पे छोड़ के आते हो क्या। कोई आदमी ए से बी तक जाता है, डिस्टेंस जाता है, फिर वापस आता है, और टोटल टाइम आपको दिया, क्या दिया होना चाहिए सवाल में, टोटल टाइम दिया होना चाहिए। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी। ये ध्यान रख लो, रट लो इसे, रट लो। आप इस सवाल में भी ये चीज कर सकते थे। मैं ये वाला सवाल तो नहीं बताऊंगा, मैं ऐसा ही मैंने और क्वेश्चन लिया है, उसमें मैं आपको ये कंसेप्ट लगा के दिखाऊंगा। सुनना, जैसे सवाल नंबर है बेटे 50, दो क्वेश्चन और हैं इस कंसेप्ट पे। सवाल नंबर 50 बनाओ, करो। S1 और S2 स्पीड है भाई, स्पीड है, सुनते क्यों नहीं हो, सुनते क्यों नहीं हो तुम लोग, शर्म भी नहीं आती तुम लोगों को, हैं। एक छात्र 5.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ जाता है। वह पूरी यात्रा 4 सही 3/4 घंटे में कर लेता है। तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी, छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछा है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे। एक बेचारा स्टूडेंट 5.5 की स्पीड से अपने घर से स्कूल गया, फिर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया, और पूरी यात्रा में जाने में, घर से स्कूल जाने और वापस आने में इतना समय लगा। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो भाई छात्र क्या जा रहा है, घर से स्कूल, तो उसके घर से स्कूल तक की दूरी क्या होगी, 5.5, 5.5 मतलब 11/2, S1 इंटू S2 इंटू 4 अपॉन S1 प्लस S2, S1 इंटू S2, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है भाई। 5.5 की स्पीड से गया, 4 की स्पीड से वापस आया, ठीक है भाई। तो S1 5.5 मतलब 11/2 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 मतलब 11/2 प्लस 4 इंटू टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या है 4 सही 3/4 घंटे, तो 4 चौक 16 प्लस 3 19/4, 19/4, ठीक है बेटा। तो 2 से 2 की 4 में गुणा होगी 8, 8 में 11 जोड़ेंगे 19, 19/2 आ गया मेरे दोस्तों, 19/2। समझ में आया, आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। अब 2 से 2 कट गया, 19 से 19 कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या आ गया डिस्टेंस 11 किलोमीटर, ठीक है बेटे। 11 किलोमीटर सवाल का आंसर नहीं कि 11 किलोमीटर आंसर मार्क कर दो, नहीं, सवाल का आंसर है 22 किलोमीटर, बी ऑप्शन। आपको सर 22 कैसे, बेटे सवाल में पूछा उस व्यक्ति स्टूडेंट द्वारा चलेगी कुल दूरी, भाई ये आया घर से स्कूल तक की, घर से स्कूल तक की दूरी 11 है, लड़का घर से स्कूल 11 किलोमीटर गया, 11 किलोमीटर वापस आया, तो चलेगी कुल दूरी तो 22 किलोमीटर हो गई ना, 22 हो गई ना। घर से स्कूल तक की एक साइड की दूरी 11 है, चलेगी कुल दूरी 11 गया है, 11 वापस आया है, टोटल तो 22 किलोमीटर हुआ ना। पिछले साल में नहीं पूछा था ये, इस सवाल में थोड़ा ना पूछा था चलेगी कुल दूरी, इसमें तो पूछा ए से बी तक की एक साइड की दूरी, ठीक है। यहां पे पूछा यात्रा द्वारा, उसके द्वारा चलेगी कुल यात्रा बताओ, 22 आएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, तो ऐसी गलती ना करें। देखो यहाँ पे रेशियो मैंने आपको समझाया ही है, और ये रहा फॉर्मूले से 1 सेकंड में आएगा। आगे चलते हैं।